हेलो दोस्तों, हम साधना एकेडमी से एक नया चैप्टर लाए समाकलन का। आपको इसमें से हम आपको सॉल्व कराएंगे। जहां आपको देखिए समाकलन जो होता है इसमें आपको पहले आपको फार्मूले सारे याद करना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखना, आपको बुक होगा तो बुक से आपको रिपीट कर लेना है। तो आपने फार्मूला आप याद करना चाहते याद कर कुछ हम फार्मूले आपको जिस से सवाल करते जाते वहाँ जो फार्मूला यूज होगा सारे फार्मूला हम लिखाते चले जाएंगे साथ में। ठीक, कुछ मत करना है, आपको करना है वन, ठीक, स्क्वायर पावर टू प्लस वन, ठीक, स्क्वायर पावर टू प्लस वन, यहाँ पे थ्री हो जाएगा। यहाँ पे थ्री है ना, थ्री की स्क्वायर थ्री क्यूब है ना, अब यहाँ पे थ्री हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखेंगे थ्री वन, ठीक। और इसके बाद क्या करेंगे थ्री वन, इसके बाद प्लस सी, ठीक। अगर ऐसे करें, अगर मान चलो यहाँ पे यस स्क्वायर दे दिया, यस स्क्वायर बाय डी एक्स निकालना है, ठीक। अब डी बाई डी एक्स का देना है, क्या करना है यस प्लस टू, इसके बाद यहाँ पे वन टू प्लस वन प्लस सी, ठीक। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे आप इसका यक्स वन मतलब यक्स जो होता है इससे क्या करेंगे डी बाई डी एक्स करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा यक्स वन प्लस वन, इसके बाद वन प्लस वन, ठीक। अगर इसका करेंगे प्लस सी हो जाएगा, ठीक। काश यक्स काश टू यक्स काश टू यस का हमने इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, काश टू का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा यहाँ पे बच्चों, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे। अब काश का जस्ट उल्टा भी जिसे आपको हम पीछे बताया गया था, इसका फार्मूला क्या होता है आपको ध्यान, ठीक। देखो फार्मूला याद करने का आपका काम है, बाकी सारी क्वेश्चन करेंगे, ठीक। आपको जो साइन जो काश का होता है उल्टा क्या होगा साइन होगा, ठीक। अब साइन क्या हो जाएगा, ठीक। अब जो उल्टा इसका क्या हो साइन प्लस हो जाएगा, ठीक। जब उल्टा इसका हो जाएगा साइन, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा साइन टू यक्स प्लस वन बाई टू, ठीक। साइन टू प्लस वन बाई टू, इसके बाद क्या प्लस सी लगा दो दीजिए, ठीक। एग्जाम्पल है। हाँ भाई इसमें क्या करना है आपको दूसरा, अगर ऐसे भी लगाना है जैसे हमने यहाँ क्या किया है फिर इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर हमने अगर साइन का निकालना है साइन थ्री एक्स का, अब क्या करना है साइन थ्री एक्स का जब निकाल लेंगे हमने क्या साइन थ्री एक्स उल्टा करना कास माइनस मतलब कास माइनस, ठीक, माइनस कास हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्या होगा मैम यहाँ पे माइनस कास थ्री बाई एक्स प्लस वन बाई थ्री प्लस सी, ठीक। ओके, अगर आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे आप समाकलन करेंगे इसको क्या करेंगे फिर यहाँ पे हमने क्या करेंगे यहाँ पे थ्री बाई टी, इसके बाद हमने यहाँ पे कास थ्री एक्स प्लस सी, बस आपको ये हो दो है, ठीक। अब क्या करना है, अब मुझे एग्जाम्पल इसके हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिए सारे। अब आइए इस पर, अब चैप्टर नंबर अभ्यास नंबर वन बाई टू सी एग्जाम्पल देखिए वन बाई, ठीक। अब इसमें पहले नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ पहला नंबर क्वेश्चन आपको यह दिया है इंटीग्रेशन करना है साइन साइन टू यक्स। अब देखो हम आपको यहाँ बताए थे साइन मतलब यहाँ पर हम बताए यहाँ थे साइन टू यक्स का, हमने आपको यहाँ भी बताए थे ना एग्जाम्पल लगाए थे ना। कुछ नहीं करना, सेम वैसे करना। साइन टू यक्स क्या होगा उल्टा, हमने क्या किया साइन टू यक्स का उल्टा क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या लिखा माइनस कास टू यक्स माइनस कास टू यक्स माइनस कास टू यक्स माइनस कास टू यक्स। अब यहाँ पे वन बाई टू प्लस सी, ठीक, वन बाई टू प्लस सी। अब हमने क्या किया पक्षांतर करेंगे इसको, हमने इसको जो स्टेप है इसको मैं इस तरफ लिख लेते हैं, बाकी जो है इस तरफ, ठीक। अब इसमें क्या किया हमने यहाँ वन बाई टू, इसके बाद कास टू बाई ठीक प्लस सी। अभी आपको क्या है आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे नंबर पहले क्वेश्चन नंबर पहला आ गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे कास थ्री दिया है, ठीक। अब ध्यान देना कास थ्री दिया है। अब इसका क्या कास मतलब कास का उल्टा मतलब इसका कास का उल्टा क्या होगा मतलब साइन हो जाएगा। इसका टू हमने क्या किया यहाँ पे प्लस साइन थ्री एक्स वन बाई थ्री प्लस सी वन बाई थ्री। अब इसको वन बाई थ्री, अब इसको हमने क्या पसंद कर इस तरफ कर देंगे। हमने क्या किया वहाँ बाई थ्री, यहाँ पे हमने साइन थ्री एक्स प्लस सी साइन थ्री एक्स प्लस सी, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब तीसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है इंटीग्रेशन करना है ई की पावर टू एक्स ई की पावर टू एक्स देखो ई की पावर टू एक्स है। अब ऐसी कंडीशन में क्या चाहे ई की पावर टू एक्स होगा चाहे, ठीक। अब क्या करना है जैसे मान ई की पावर टू एक्स दिया है, अब इसको क्या करेंगे वन बाई टू प्लस सी, ठीक, वन बाई टू प्लस सी। अगर इसको पसंद करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको किया तो इसको मैं पसंद कर दें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जस्ट मतलब इसका अगर यहाँ कुछ नहीं अगर यहाँ एक मान लेंगे तो अब इसको मल्टीप्लाई देखिए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एक्स, इसके बाद यहाँ पे टू प्लस सी, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए आप चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर
ए एक्स प्लस क्या लिखा, हाँ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, क्यूब है शायद, क्यूब है, हाँ स्क्वायर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक। अब स्क्वायर है, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिए इसमें आप ध्यान देना है, आप तो पिछले पढ़े होंगे, कक्षा 9-10 में पढ़े होंगे शायद, आपको याद होगा 7-8 में, इससे सारे सवाल आप ध्यान देना है यहाँ पे, जिससे हमने कभी आप पढ़ेंगे ना, मतलब क्वेश्चन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस इसका होल स्क्वायर पढ़े हैं ना। देखिए हम इसको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2ab। अब चाहे तो इसके माध्यम से लगा सकते हैं, चाहे अलग, ठीक। अब क्या करना है, अगर इस पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, अब इसको लिए हमने, इसको हम ए मान लें, इसको भी मान लें, ठीक। अब लगाना चाहते लगा सकते हैं। आपसे क्या करना है, देखिए हम, ठीक है। अब इसमें थोड़ा क्या करना है, हम या तो इसको चाहे इसे फार्मूले से लगा सकते हैं, चाहे वो भी लगा सकते हैं, दोनों में से चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा देखिए ध्यान, इसमें क्या करना, अगर देखो ये भी बता रहे, दोनों बता रहे, अगर हमको नहीं पता है क्या करेंगे आप, पहले हमने डी बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे हमने क्या। अब अगर आपको नहीं पता, पहले इसको क्या करेंगे हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3a का क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी, अब इसको स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डी बाई डी एक्स बी एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स। अब हमने जो बच्चा है मेरा, जो इसमें बच्चा है, तो हमने क्या करेंगे, इसका बोला करेंगे क्या हो जाए, 1/3a क्वेश्चन क्या करेंगे, 2a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक, क्वेश्चन बंद, ठीक, क्वेश्चन बंद हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद फिर इसके बाद करेंगे cos 3a मतलब cos 3x डी एक्स, ठीक। अब इसमें क्या करना, अब इसको इंटीग्रेशन करें, हमने क्या किया, 3a अब साइन, अब cos का उल्टा क्या होगा, साइन 3x प्लस सी, ठीक, आंसर ही आ गया। आप चाहो तो आप अब दूसरी विधि, अब तो जैसे फार्मूले से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। देखिए मतलब इसका पहला विधि है, अब दूसरा विधि देखना है, इसमें कैसे लगाना है। हमने क्या किया, ए प्लस बी को होल स्क्वायर किया, तो हमने इसे क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी का, ठीक, ए एक्स प्लस बी का हमने क्या किया, 2+1, ठीक, 2+1 किए हैं। अब यहाँ पे हमने 2+1 किए हैं, ठीक, 2+1 किए हैं। अब इसके बाद अब चाहे आप ध्यान दीजिए, हमने इसको ए एक्स का हमने क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ करेंगे तो 1/a लिख सकते हैं। अगर मान चलो लगा हमने यहाँ पे 2x दे दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2a लिखेंगे ना, मतलब यही चीज़, मतलब यही सेम इसका नंबर कॉन्स्टेंट जो दिया इसका सेम दिया, मतलब हमने इसमें क्या किया है, इसका मतलब इसका पास एक पास x है और b के पास कुछ नहीं, b मतलब अकेला है, b जो मेरा है अकेला है, ठीक। अब इसके में क्या करेंगे, जो b अकेला है 1/2, हमने a का क्या माना था, ax माना था, इसमें ऐसे में हम लिख दे रहे हैं 1/a, ठीक, 1/a, और उसके बाद हमने प्लस सी कह दी, 1/a कह दी प्लस सी। अब हम इसको क्या करना, 1/a प्लस सी कह दिया, और इसको मैंने क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, इसके मैंने 3 कह दिया। इसके बाद हमने 1 2, अब 1 और 2 जोड़ के कितना, 3 हो जाएगा, ठीक। अब 1 2 3 हो जाएगा, अब 3a हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस सी, ठीक, ये आंसर आ जाएगा। देखो मतलब दोनों आंसर, इसमें थोड़ा इसमें डिफरेंस, अगर ये चीज़ हम तोड़ देंगे तो मेरा आंसर ए भी आ जाएगा, ठीक। अगर क्वेश्चन इसमें तोड़ देंगे मेरा आंसर ए आ जाएगा, ठीक। और दोस्तों दोनों विधि है, चाहे ये विधि से लगा सकते हैं, चाहे वो विधि से, ठीक, दोनों यहाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, sin 2x माइनस 4 के घाते x, 4 के घाते x, ठीक। अब इसमें देखो, अब इनसे क्या करना है, इसका क्या करना है, आप चाहे समझ, देखो इसमें आप दिमाग लगाना है, इसमें फाट करना है, ठीक। हमने इसको यहाँ लिख दें, देखो इसमें अलग आ जाता है। इसमें क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद हम कोष्टक के यहाँ पे हमने क्या लिखा, sin 2x, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, 4e(x) कोष्टक बंद, ठीक, 4e कोष्टक बंद। अब हमको उसका दोनों का बंटवारा चाहिए, ठीक, इसका मैं क्या कहें, बंटवारा कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने बंटवारा कर दिया, यहाँ पे क्या है, sin 2x, देखो sin 2x, जब sin खाते x से, अब यहाँ पे हमने क्या किया, dx, अब हम यहाँ पे dx लिखा। अब इसका हम इंटीग्रेशन कराए थे, इसका हम कराए थे ना, मतलब sin 2x क्या होता है, मतलब हमने इसका क्या करेंगे, sin 2x मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक, sin इसका क्या होता है, माइनस, यहाँ पे cos 2x 1/2
1/2, इसके बाद हमने क्या किया 1/2 हो गया, इसके बाद हमने क्या 4 बाहर ले लिया, इसके बाद हमने क्या किया फिर इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे हमने 3x डी बाई डी एक्स प्लस सी, 3x डी बाई डी एक्स प्लस सी। अब इसको क्या करना है, हम 1/2 यहाँ लिख लेते हैं साइड में 1/2, फिर यहाँ पे हमने कास 2, इसके बाद हम -4, ठीक -4। अब इसमें ये क्या बचा, इसको हम क्या करना है ई थे एक्स, ठीक ये आते हैं एक्स, इसके बाद 1/3 प्लस सी, 1/3 प्लस सी, ठीक। अब इसमें देखो आपको आंसर आ गया 1/3 आपका ये क्या है आंसर आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आपको देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा था, छठवा। अब मुझे छठवा नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना है, मतलब कोष्टक में 4 की घाते ई एक्स प्लस 1, ठीक +1 डी बाई डी एक्स +1 डी बाई डी एक्स। अब मुझे इंटीग्रेशन इसका करना है, अब इसमें 2 पार्ट करना है, ठीक। या चाहे आप देखो कोई भी रहता है इसका अलग अलग कर देना है, ठीक। अब इसमें हमने क्या किया, अब इक्वलिटी करना है, अब हमने इंटीग्रेशन करेंगे इसी नीचे हम बता दें इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से ऐसे किए हैं। अब हमने यहाँ पे 4 घाते एक्स इसके बाद हमने डी बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, देखो 1 के क्या होता है एक्स होता है, ठीक। 1 के चाहे एक्स भी लिख सकते हैं चाहे 1 भी लिख सकते हैं, दोनों में मानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो हमने क्या है यहाँ देखिए, मतलब डी बाई डी एक्स यहाँ पे कोष्टक एक्स बाई 1, ठीक। अगर इसका 1 कितना होता है 1 ही होता है, ठीक। आप चाहे एक्स लिखे चाहे 1 दोनों है, ठीक। आप चाहे हमने क्या है वहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, ठीक। हमने डी बाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है, 1 लिखे बाद डी बाई डी एक्स। अब हमने क्या किया 4 क्या करना है बाहर ले लेना है, ठीक। अब 4 हम बाहर ले लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे 3/x, इसके बाद हमने 4 जब बाहर ले लिया, इसके बाद हमने डी बाई डी एक्स, ठीक। जब हमने डी बाई डी एक्स किया, हमने प्लस, फिर हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे x से 1 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक। हमने क्या यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख, फिर हमने 1 से माइनस काट दिया, यहाँ पे देखो माइनस हमने काट दिया हो गया, ठीक। हमने क्या किया यहाँ पे डी बाई डी एक्स हो गया, अब प्लस सी लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर हमने प्लस सी के दिए हैं। अब इसमें क्या करना है 4 स्क्वायर क्यों एक्स, इसके बाद 1/3 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक एक्स प्लस सी। अब ध्यान देना है, अब एक्स प्लस सी हो गया। अब इसमें क्या करना है इसका मल्टीप्लाई, ठीक। अगर इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब 4/3 ई एक्स प्लस सी, ठीक प्लस सी, ठीक। आइए कब गया आंसर है, मतलब ये क्या है आपका आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, देखिए 7 में क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर फिर डी बाई डी एक्स। अब इसमें क्या करना है डी बाई डी एक्स, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो हमारा है इस स्क्वायर में इसका अगर कोष्टक खोलेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होगा, हमने इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे हमने क्या इंटीग्रेशन करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया यस स्क्वायर माइनस यस स्क्वायर, जब यहाँ पर होंगे इसके बाद क्या गया यस स्क्वायर फिर यस स्क्वायर फिर करना है यहाँ पे कोष्टक 1, हमने डी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ में कुछ कट रहा है, इसमें इसमें क्या कट गया, ठीक। अब मैं जो कटा है इसमें क्या बटे, हम देखो साइड में थोड़ा पेज बचाने के लिए मैं ये साइड में लिख देते हैं, तो ठीक। अब इसमें क्या करना है यस स्क्वायर माइनस, देखो एक बचा है ना यहाँ पे, मतलब हमने इसका काटा तो एक बचा है, यस स्क्वायर बचा, यहाँ पे वो क्या है 1 बचा है, ठीक है। हमने यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे यस स्क्वायर डी बाई डी एक्स, मतलब यस स्क्वायर डी बाई डी एक्स हमने -1, ठीक डी बाई डी एक्स। इसके बाद फिर हमने इतना लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, अब आपको देखिए अब कुछ मतलब इसका हमने आपको बताए थे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है डी बाई मतलब डी एक्स, इसका क्या होता है हमने आपको बताए थे 1 + 1, ठीक। एक का है, अगर आपको 2 के निकालना है तो इसमें जस्ट इसके नीचे आ जाइए, ठीक 2 + 2, ठीक 1, इसके बाद हमने 2 + 1, ठीक इसे आ जाए। अब इसी में हमने यही चीज़ मुझे यहाँ भी करना है, यही चीज़ मतलब हमको यहाँ भी करना है, ठीक। अब क्या करना है x + 2 + 1 प्लस यस सी प्लस सी, ठीक यस प्लस सी। अब इसमें क्या करना है, अब इसको हमने जोड़ देते हैं, अब चलिए जल्दी से जोड़ देते हैं इसमें जल्दी से, यस का क्यू 3 प्लस यक्स प्लस सी, ठीक ये आपका आंसर, ठीक आपका ये आंसर आ गया, ठीक। देखिए मतलब ये सारे फार्मूले आपको याद रखना चाहिए, मतलब फार्मूले इससे के नियम है आप, ठीक आप देख सकते हैं जो नियम लगाना है, ठीक। अब इसमें देखिए नंबर 8वां क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या कह रहा है,
इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसके बाद यहाँ पे हमने कास यक्स, तो कास यक्स स्क्वायर, ठीक, कास यक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, ठीक, कास वी स्क्वायर प्लस सी, इसका हमने यहाँ पे डी बाई डी एक्स, ठीक, कास स्क्वायर डी बाई डी एक्स हमने यहाँ पे क्या किया है, जिस इसका अब इसको मैं बंटवारा कर देते हैं कास ए, ठीक है, मतलब यहाँ पे ए है, कास नहीं है, ए बी सी है, ठीक, सॉरी यहाँ पे, ठीक, सॉरी यहाँ पे ए है, ठीक। अब इसको आपको क्या करना है, हमने ए बी का पूरा सेवेटी से लिख लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या किया है, देखिए कास ए एक्स, ठीक, डी बाई डी एक्स प्लस फिर इसको हमने क्या करें वी एक्स डी बाई डी एक्स, फिर प्लस फिर हमने क्या किया सी का डी एक्स, ठीक, हमने क्या ए बाहर ले लिया है, अब ये हमने इसमें क्या करना है ए बाहर लिख लेते हैं, ठीक, अब ये बाहर लिखेंगे हमको यस स्क्वायर डी एक्स, ठीक, यस स्क्वायर डी एक्स, ठीक, यस स्क्वायर डी एक्स, सॉरी यहाँ यस स्क्वायर डी एक्स। अब आपको क्या करना है, फिर हमने यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, हमने भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है, एक्स डी बाई डी एक्स, मतलब एक्स डी बाई डी एक्स। अब फिर प्लस यहाँ से हम बाहर ले लेते हैं, इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे एक्स से डी बाई डी एक्स, ठीक, अब इतना बचा। अब हमें इसका क्या करना है, आपको इसको हम बताए थे, ये भी बताए थे, ठीक। अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक, 1/, ठीक, यस का 2 + 1 2 + 1 2 + 1 प्लस 2 + 1 एक्स प्लस 1 1 + 1, ठीक, 1 + 1। अब इसके बाद 1 + 1 प्लस सी, इसके बाद क्वेश्चन प्लस सी, ठीक। अब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक। अब आप क्या करना है, कुछ मत करना है, हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका मैं जोड़ देंगे, इसका जोड़ेंगे क्या जाएगा, यस स्क्वायर की हो जाएगा 3 प्लस 2 2 इस स्क्वायर, ठीक, 2 प्लस सी, ठीक, प्लस सी हो जाएगा। अब प्लस सी इसमें ही जोड़े जाते हैं एक्स सी प्लस सी, ठीक, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा आंसर। नहीं सुना, ठीक है, आपको हम फिर समझा दे रहे हैं। इसका हमने क्या किया मल्टीप्लाई, इसका हमने जोड़ दिया, ठीक है, ये इसमें क्या हमने तीनों का बंटवारा कह दिया, ठीक, हमने क्या डी एक्स स्क्वायर डी वाई इसके बाद डी एक्स मतलब डी एक्स, तो ठीक है डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, ठीक, अब क्या करना है 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, नहीं तो वीडियो स्क्रीन मत करिए, ठीक है, जो हो गलती ठीक है तो आप मिस्टेक हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे कोष्टक में 2x स्क्वायर प्लस ई का ई स्क्वायर, मतलब ई का ई स्क्वायर डी एक्स, ई का ई स्क्वायर डी एक्स। अब हमने जैसे इसमें किए थे वैसे इसमें भी करना है आपको, ठीक। हमने क्या किया यहाँ पे इंटीग्रेशन करें यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक, 2x स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स हो गया है। अब हमें इंटीग्रेशन फिर करना है टी ई, अब क्या करना है ई का एस स्क्वायर डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक, डी बाई डी एक्स। हाँ, अब इसमें हमने क्या किया 2 हमने बाहर निकाल लेते हैं, इसका हम क्या यहाँ एस स्क्वायर डी एक्स प्लस इसके बाद ई, इसके बाद यहाँ पे ई एक्स अपना डी एक्स, ठीक, ई एक्स वन डी एक्स, ठीक, ओके तो डी वन। अब इसमें आपको क्या करना, हम आपको इसको बताए थे, इसको भी क्या करना है, ठीक, कुछ घबराइए मत दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आप बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आप लगाने लगेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 लिखा है, अब इसको क्या करना है 2x + 1, ठीक, 2 + 1 2 + 1 प्लस, ठीक, 2 + 1 हम इसका आपको क्वेश्चन में लगवा दिए थे आपको, ठीक। अब ई का पावर क्या होता है, ई एक्स का पावर क्या होता है, हमने ई का जो है वैसे में लिख लेते ई का एक्स प्लस, ठीक है, सी, ठीक। अब इसमें हो गया सी हो गया। अब इसमें क्या करना, फटाफट अब आइए फटाफट हम इसको जोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब इसके बाद हमने 2 1 3, ठीक, अब 3 प्लस ई एक्स प्लस सी, ठीक, ये आपका क्या है आंसर, ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 10वां में आपको क्या करना है, हमने 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है आपको कोष्टक में रूट एक्स, कोष्टक में रूट एक्स 1/√x, ठीक, 1/√x, ठीक, यहाँ पे 2 यहाँ पे डी एक्स, ठीक। अब आपको ध्यान देना है रूट एक्स इसमें, ठीक। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे चाहे आप यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, ठीक दोस्तों, ठीक, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब देखो इसमें किस चीज़ का फार्मूला है लग रहा है, मतलब किसका फार्मूला है, इसमें कुछ मत करना है, हमने आपको बताए थे कक्षा इससे पहले भी बताए थे आपको, हम देखो इसका कक्षा 8 9 10 में आपको पढ़े होंगे, 6 7 में भी आपको बताया गया होगा, ठीक। हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2ab माइनस 2ab। ये आपका क्या है, फार्मूला है, इसी फार्मूले के आधार पर रख सकते हैं आप। ठीक, इसी फार्मूला है, हमने कहा था ना आपके बीच में जो फार्मूला यूज होगा हम फार्मूला को साथ साथ में लगाते चले जाएंगे, आपको समझ में आएगा। इसलिए सारी फार्मूला याद नहीं होता किसी। ठीक, अब जब लगाएंगे आपको फार्मूला याद आ जाएगा। ठीक, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है, जैसे ही था उसी फार्मूले मुझे इसी पर रखना है। ठीक, हमने क्या करना है, इसी पर रखना है। अब इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन करेंगे। अब क्या करना है, कोष्टक है, देखा यहाँ पे क्या है, हमने कोष्टक लिखा है रूट एक्स स्क्वायर, फिर प्लस किया हमने 1 रूट एक्स, फिर इसके बाद हमने कोष्टक किया। ठीक, अब इसके बाद माइनस किया 2, अब इसके बाद हमने मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या करना है, यहाँ क्या लिखा ए है ना, इसके बाद क्या करना है यहाँ पे रूट एक्स, फिर माइनस 1 रूट एक्स। अब देखो दोस्तों इसमें कुछ कट रहा है। अब हमारा ए से ई कट गया। ठीक, ओके दोस्त, हमारा ये रूट से ये रूट कट गया। अब इसके बाद ये इसमें क्या बचा है, ठीक है, ये रूट से ये कट गया। अब इसमें क्या बचा है, देखिए बताते हैं। इसमें थोड़ा ये क्या बचा है, √3/2 इसका। ठीक है, √3/, और इसमें जो बचा है देखिए हमने क्या करते हैं, सॉरी क्या किया, इसमें √3/2, हाँ √3/2। और इसमें क्या बचा है, देखिए हमने यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, यहाँ पे कोष्टक में रूट। अब यहाँ पे हमने क्या, जो हमारे क्या बचा यहाँ था, x प्लस 1/x। ठीक, 1/x माइनस 2। ठीक, अब यहाँ पे हमने dy/dx, देखिए यहाँ पे यही बचा था ना 2x, यहाँ पे जब कटे थे यहाँ पे क्या 1/2x के बाद 1 की 1 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 2/dx हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, हम देखो समझा। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2/dx। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा ई कितने मान होता है। ठीक, अब जो हमने बताया है आपको ई एक्स का। ठीक है, ध्यान दे देंगे आप तो। ठीक, अब क्या करना है यहाँ पे, ओके, कुछ घबराइए मत, नहीं दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी सवाल नहीं है, आपको थोड़ा ये। ठीक, हमने dy/dx, ठीक, dy/dx प्लस 1, इसके बाद 1/x dy/dx, इसके बाद फिर हमने क्या यहाँ पे -2। ठीक, फिर कोष्टक में हमने यहाँ पे dy/dx, हमने इसका इंटीग्रेशन सब कह दिया, सबका कह दिया। ठीक, हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन हमने सबको समाकलन कह दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मतलब सबके यहाँ पे समाकलन कर। अब मुझे क्या करना है, अब थोड़ी सी, अब इसको पता है आपको क्या होता है 1+1। ठीक, 1+1 ओके दोस्तों, 1+1। अब इसका क्या होता है, ध्यान देना, इस छोटी बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर ये बहुत ईजी है, बहुत। अब देखिए, अगर मान चलो आपको 1/-1 है, तो आपको पहले आप ऐसे भी ऐसे ऐसे कहते हैं, आप ऐसे नहीं करना है आपको जो ऐसा नहीं ही करना है। ठीक, आपको करना है, अब हमने dy/dx, अब जो लाग, हाँ दोस्तों लाग पढ़े हैं ना आप, लाग, हाँ, अब इसमें क्या होगा, लाग लगेगा, लॉग x का मान क्या होगा 1/x, dy/dx लॉग का मान क्या होता है x। ठीक, 1/x। ठीक, आप पढ़े होंगे तो आपको याद आएगा, इसलिए आपको पिछले मतलब आपको सब चैप्टर के आगे दिया गया आपको फार्मूला, उसी में आपको मिलेगा शायद। ठीक, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके स्थान पे मैंने क्या लिखेंगे, यहाँ पे लॉग, इसके स्थान में क्या रखेंगे, लॉग। हमने यहाँ पे क्या रखे हैं, इसके स्थान पे हमने लॉग, इसके स्थान पे लॉग लिखे। अब लॉग लिखने के बाद इसको हमने कहेंगे, इसको मॉड बोलते हैं। ठीक है, इसको मॉड। इसके बाद हमने 2x, अब इसका क्या करेंगे 2x प्लस c। आपका ये आंसर आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। अब क्या करना है, अब आपका नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यस क्यू प्लस यस, इसके बाद 2-4। ठीक, 2-4, अब अपान यस स्क्वायर। ठीक, यस स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, मतलब हम 2/2 वैसे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे बटन कर दें। देखो चलो बता। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 3 3 2 यस स्क्वायर। ठीक, अब हमने dy/dx प्लस, अब इसको 5q² अब यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, dy/dx प्लस, अब इसका हमने 4 जिससे 4 यहाँ पे स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हमने dy/dx, हमने यहाँ पे dy/dx। अब देखिए इसमें से एक कट गया, बचा एक बचा है। ठीक, अब x इस कट गया, 5 बचा है। ठीक है दोस्तों, x कट गया, बचा क्या है 5 बचा है। अब इसमें 5 बचा है, अब करना क्या है, इसमें 5 बचा है ना। अब इसको हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे मॉड, अब यहाँ पे क्या बचा है, x बचा है। ठीक, x प्लस 5, इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे मॉड किया, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे dx। ठीक, हमने यहाँ पे dx
ठीक, यहाँ पे डी एक्स माइनस 4, यहाँ पे कोष्टक, यहाँ पे 1/(x²), इसके बाद dy/dx, ठीक, 1/(1²), ठीक। इसका कटेगा तो क्या कटेगा, कटेगा नहीं, इसका 1/(t²), ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसका हमने बताया था 1+1, ठीक, 1+1, ठीक, 1+1 प्लस इसका हमने क्या बताया था 5x, ठीक, 4, हम 4 बाहर ले लिए हैं। अब इसको क्या करना है, s-2 dy/dx प्लस c dy/dx प्लस c। अब इसको करना है s², ठीक, 2 प्लस s² प्लस 5x माइनस 4 x माइनस 2 प्लस 1, x माइनस 2 प्लस 1, हाँ, इसके बाद -2 प्लस 1, ठीक। अब माइनस माइनस ही कट जाएगा, ठीक, प्लस माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ प्लस सी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, s² 2 प्लस 5x 4, अब यहाँ पे हमने 4 - 1 कह दिया, यहाँ पे सॉरी किस लिए हमने यहाँ पे माइनस काट दिया, अब कुछ नहीं यहाँ पे नहीं लिखा जाए, किस लिए मैंने यहाँ पे माइनस या माइनस काट दिए तो यहाँ बटे में जोड़ में नहीं होगा, ठीक। इसके लिए हमने क्या किया, प्लस सी, आपका ये क्या आंसर आ गया, ठीक है। क्या दोस्तों, आपकी ये क्या है, आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। इसको मैं गलत किया है, इसलिए हमें माइनस काट दिए, इसके लिए आप सॉरी, ठीक है। यहाँ पे अब क्या नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपके क्या है 12 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, इंटीग्रेशन s³ प्लस 3x प्लस 4, ठीक, ओके दोस्तों। इसके बाद हमने क्या किया है, रूट dx, अब हमने पाया यहाँ पे dy/dx, रूट dy/dx। अब आपको क्या करना है, हमने घबराइए मत दोस्तों, जैसे हमने आप इसमें भी किए थे ऐसे आप इसमें भी कर सकते हैं। किससे, अब ध्यान देना, इसमें रूट x लगा है, मतलब रूट x है, घबराना नहीं, रूट x लगा है इसमें मतलब नहीं होता, ठीक। अब इसको क्या करना है, जब रूट x लगा है इसका ध्यान देना है, आपको बताया गया होगा रूट x का कोष्टक में अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, रूट x का हम क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, रूट 1/2 लिख सकते हैं। कोष्टक जो हमारा है इसका हम क्या, रूट x का हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, x का हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक, 1/2 लिख सकते हैं। ऐसी सेम डिफिनेशन में मुझे क्या करना है, हमने मॉड लिखा है s³, ठीक, माइनस, ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, रूट x, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रूट x dy/dx, ठीक, प्लस इसके बाद हमने 3x, फिर रूट x प्लस यहाँ पे हमने dy/dx फिर प्लस किए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्लस किए यहाँ पे 4 रूट x, यहाँ पे x, ठीक हो गया। अब इसके बाद अब इसके नीचे हम जस्ट आ रहे हैं, ठीक, देखिए इधर, इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं लिखेंगे नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, किससे दिखेगा नहीं ना, इसलिए। अब आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, 3x dy/dx किए हैं। इसके बाद हमने क्या, अब इसका हमने क्या जो हमने फार्मूले बताए हैं वही रखना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या लिखा है, हाँ, यहाँ पे 3x अपान 1/2 आपको हमने यहाँ बताया था ना, 1/2, जैसे 3x को कौन बना सकते हैं, 1/2, सब में हमको 1/2 ही रखना। हमने क्या कहा, dy/dx प्लस, अब क्या करना है मुझे, 3 जो हमने बाहर निकाल लिए, मतलब इसमें क्या है, 3 हमने बाहर निकाल लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हमने s का 1/2, ठीक, dy/dx प्लस 4, अब मैंने क्या किया, 4 का बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें क्या बचेगा, 1 का बचेगा, s 1/2, इसके बाद dx, ठीक, 1/dx, ठीक, dx बचेगा, तो यहाँ पे dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब इसमें थोड़ा कुछ मत, आप ध्यान देना, छोटी सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे s³, अब इसका हमने इसको अब क्या करना है, उसको हमने पसंद है उसको उल्टा कर देंगे, तो हम क्या कर जहाँ में, ठीक। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2, फिर हमने dy/dx प्लस 3, हमने क्या dy/dx प्लस 3, ठीक। इसके बाद हमने dy/dx, इसका हमने x, अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक, 1 - 2 हो जाएगा, ठीक। इसका हमने यहाँ पे dy/dx 4 मॉड, अब यहाँ पे हमने क्या x - 1/2, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, dy/dx, ठीक दोस्तों। यहाँ पे यहाँ लिखा dy/dx, घबराइए मत, तो बहुत बड़ी सवाल नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगे बहुत अच्छा लगेगा आपको लगाने में, ठीक है, बहुत ईजी है, मतलब न सोचे बहुत बड़ी सवाल ही है, कुछ नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, मॉड लिखा है। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमने 6 1 2 हो जाएगा, ठीक, हमने एलसीएम निकाला है। इसके बाद dx, ठीक, अब यहाँ पे प्लस 3, अब हमने यहाँ पे x -2/2 हो जाएगा, यहाँ पे dy/dx -1,
ठीक। डी बाई डी एक्स हमने क्या किया, 4 बाहर निकाले, 4 हम भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ पे प्लस है, 4 बाहर निकाले हैं। अब इसमें मैं कहाँ करेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस 1/2, एक्स माइनस 1/2 डी एक्स बाई 1 माइनस डी बाई। अब ये मुझे क्या करना है, अब इसमें क्या क्या घटा देंगे। ठीक, हमने यहाँ पे एक्स बाई 5, ठीक 5/2 हो जाएगा। ठीक, 5/2 यहाँ पे डी एक्स प्लस 3। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, अब इसका हमने करेंगे 1/2 मतलब 1/2 हो जाएगा, इसलिए 1/2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे हमने क्या किया एक्स, अब एक्स क्या करना है माइनस 1/2। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स, ठीक 1/डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है मुझे, अब इंटीग्रेशन हटाना है। अब क्या करना है 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1। अब इसको आप लगाएंगे, इसके नीचे क्या होगा 5/2 प्लस 1। ओके दोस्तों, प्लस 3 सेम इसका उल्टा करेंगे 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है 1/2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसमें करना प्लस 4 एक्स माइनस 1/2 और प्लस 1। ठीक है, अब इसमें अब मुझे क्या करना है, अब उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें कुछ बहुत इजी क्वेश्चन, अब क्या करना है बहुत अगर आप थोड़ा मिस्टेक करेंगे आएगा नहीं। ठीक, अब इसमें एलसीएम ले लिए तो 5/2 हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हो गया। अब इससे क्या करना है, अब इसी का हमने क्या 5/2 का हमने नीचे लिख लिया है, प्लस हमने 3 किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम जैसे यहाँ पे किए हैं ये इसका, वैसे हम यहाँ पे करें 1 + 2 का। ठीक, 1 इसका हम जैसे यहाँ एलसीएम ले लेते हो, इसको 2 कम। ठीक है, इस पर आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 1 + 2 का हमने क्या एलसीएम ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है प्लस यहाँ पे 4 प्लस 4 यहाँ पे एक्स। अब एक्स क्या क्या 1 प्लस 2 यहाँ पे 2 कर दें। ठीक, अब इसमें यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 1 + 2। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप सोचिए जरा इसमें क्या हो जाएगा, मतलब यस का 7/2 हो जाएगा, मतलब यस का 7/2 हो जाएगा। हमने क्या लिखा यहाँ पे देखो, यस का 7/2 हो जाएगा, इसका जोड़ देंगे मतलब 7/2 हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या लिखा है यहाँ पे फिर क्वेश्चन में 7/2। ठीक, 7/2 प्लस 3। अब इसमें क्या हो जाएगा 3/2। ठीक, हमने यहाँ पे क्या लिखा 3/2, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2, किस हमने 3/2 इसका इससे जोड़े 3/2 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे हमने क्या लिखा 4। अब जो मैं 4 है लिखेंगे। अब इसको में क्या करेंगे माइनस से यहाँ क्या आ जाएगा घट जाएगा। ठीक, माइनस से एक में घट जाएगा 1/2 माइनस 1/2 और प्लस सी माइनस 1/2 प्लस सी। अब इसमें क्या करना है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाएंगे जस्ट मतलब इसका ऊपर ले जाए तो हमारे क्या प्लस में है तो माइनस मिल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अब हमको इसमें अगर माइनस में अब ऊपर ले जाए प्लस में जाए। अब इसको हमने 2 ऊपर ले लिए हैं। ठीक है, 2 ऊपर ले लिए हैं यहाँ पे 7/2। ठीक, प्लस 3 2/3। अब यहाँ पे हमने यक्स लिखे हैं, यक्स मतलब 3/2 3/1 मतलब 3/1 प्लस 4। इसके बाद यक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है x/2 प्लस सी। ठीक, अब इसमें देखो कट रहा है कुछ, मतलब यहाँ पे 3 है, 3 से 3 कट गया। ठीक दोस्तों, 3 से यहाँ 3 कट गया। अब आपको क्या करना है, 3 से 3 कट गया। अब ध्यान देना है आपको, 3/3 कट गया है। अब आपको करना है 7। अब मुझे क्या बचा है, अब क्या बचा है 2/7 यस का पावर 7/2 यस पावर 7/2 प्लस यस पावर 7/2 यस 3/2 प्लस इसका 2 दूनी मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 का यस पावर 1/2 हो जाएगा प्लस सी। ठीक, आपके आगे आंसर आ जाएगा मतलब प्लस सी। देखिए यहाँ पे 2 था मतलब 2 का आंसर, इसका क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसके बाद 1/2। ठीक, ये आपका क्या होगा आंसर आ गया। ठीक, आंसर आ गया। ध्यान दीजिए इसमें घबराइए मत, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, अब आपको करना है 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या करना है देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आप लगा शायद आप लोग लगा लेंगे, अब शायद कुछ समझ में आ जाओगे, शायद आप लोग लगा लेंगे, उम्मीद है आपको। ठीक है, न समझा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मतलब हमको समझाएंगे, आपको सवाल को रिपीट कर देंगे फिर से आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ रहा है। दोस्तों प्लीज़ क्या करना है, अब क्वेश्चन में ये दिया है s³ माइनस s² माइनस प्लस 2। ठीक, देखिए s³ माइनस s² प्लस x - 1। ठीक, अपन x - 1। ठीक, अब आपको इसमें क्या करना है,
ज़्यादा सोचिए इसमें यार। आपको क्या करना, बटे में है इसका इंटीग्रेशन करो, जैसे समझ लो कैसे इंटीग्रेशन होगा। x-1 है, ठीक, x-1 घबराइए मत दोस्तों, x-1 है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, x-1 है, हम इस पहले इंटीग्रेशन करते हैं अच्छे से, ठीक किए ना। अब जैसे है वैसे में उतार लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं। यहाँ से अगर मैंने यहाँ से क्या किया, दो पार्ट में बांट देते हैं यहाँ से। अगर इसका मैं दो पार्ट में इससे अलग अलग हो जाएगा, तो इसमें क्या करें, पहले हमें अलग अलग लिख लेते हैं इसको मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख 3/-2। अब हमने यहाँ पे x+1, x+1 का ध्यान देना दोस्तों, हमने dx लिखना मत भूलना, मतलब जो है dx लिखना मत भूलना। अब प्लस dx हो गया ना, प्लस अब क्या करना, फिर इंटीग्रेशन करना। अब बचा मेरा क्या, ex। अब यहाँ 1-1, इसके बाद वहाँ पे 1-1। अब देखिए यहाँ में कुछ कटने वाला है, मतलब यहाँ पे कुछ कटेगा ओके, कटेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक हो गया ना। बहुत ईजी है क्वेश्चन ना, लग रहा है बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसी ने इसमें 1 कटा है, यहाँ पे 1 बचा है, ये स्क्वायर माइनस, ठीक। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, क्यूब है। अब यहाँ पे हमने क्यूब लिखा है। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, हमने क्या लिखे थे यहाँ पे क्वेश्चन पे, x², ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, x² d/dx प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा है, 1/dx, ठीक है, 1/dx। यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 ही बचा है ना, 1/dx, इसका मान यहाँ नहीं होगा, ठीक। अगर इसमें देखो, अगर मैं इसमें भी काट दूँ तो इसमें एक ही बचेगा ना, हाँ इसमें काटना, इसमें मुझे काटना नहीं। अब इसे करना है, इसका हमने आपको बताए थे x² dx, ठीक, x² dx। अब इतना हो गया। अब इसका हम आपको बताए थे क्या होगा इसका, 2+1 प्लस सी, ठीक, 2+1 प्लस सी। अब यहाँ पर हमने क्या हुआ था, x माने, ठीक, सॉरी यहाँ पे हमने क्या माना था, x, ठीक। अब यहाँ पे x माने हैं, अब प्लस सी हो जाएगा। अब इसको हम जल्दी फटाफट आप जोड़ लेते हैं जल्दी से। इसमें करना है क्यूब 3 प्लस, ठीक, x प्लस सी, ठीक, x प्लस सी। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में जो आंसर आ रहा है ये आपका आंसर है, ठीक दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसमें नंबर आपको क्या नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए जरा, आप क्या करना है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा, मतलब समझ करना, इंटीग्रेशन 1 माइनस x रूट x d/d, मतलब dx में डी। पहले हमने इसको पहले आउटपुट निकाल लेते हैं, हमने पहले इसको हमने बाहर लेते हैं, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में लेते हैं। अब इसको हम क्या है, रूट x माइनस x, ठीक है, रूट x माइनस x हो जाएगा। हमने कहा रूट x, तो दोनों क्या किया, यहाँ पे हमने d/dx यही लिखा है ना। अब हमने क्या, इसको मैं d/dx, मतलब dy नहीं लिखना, dx लिखना, हाँ हो गया ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब हम तो पहले भी आपको बताए थे इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, इसलिए हमें इसको क्या करना है, कुछ मत करना। हमने इंटीग्रेशन करते हैं रूट x d/dx माइनस फिर x d/dx। अब हम मुझे क्या करना है, आपको हम बताए थे इसके क्वेश्चन क्या होता है, dx। अब आपको हम dx बताए थे, इसका क्या हुआ था, आप बताइए जल्दी से फट से, मतलब आपको हम पीछे बताए थे, मतलब क्वेश्चन में लगवाए थे याद, आप तो याद होगा, आपको शायद आपको तो याद होगा ना। मतलब क्या करना है, 1/2 ना, हाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 होता है, ओके दोस्तों, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसी जगह पे इसी के स्थान पे मुझे यही रखना है, क्या रखना है, यस का 1/2 d/dx, ठीक, d/dx माइनस फिर x का, यहाँ पे हमने क्या किया, x 1/2, ठीक, ओके दोस्तों 1/2। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखना है। अब हम यहाँ पे इसको किया, यहाँ पे यस का 1/2 d/dx, इसका माइनस क्वेश्चन में यहाँ पे x। अब यहाँ पे देखिए इसका प्लस में क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लस, ठीक, 1 है, 1 +/2, ठीक। अब यहाँ पे 1/2, यहाँ पे हमने क्या किया, dx हो गया। अब यहाँ पे समझ लेंगे, यहाँ पे क्या करें, 1/2 यहाँ पे dx, यहाँ पे dx माइनस। अब वहाँ पे क्या करना है, हमने x किए हैं, ठीक, x के हैं 2+1। अब इसको हमें क्या करते हैं, इसका हम मतलब क्या एलसीएम ले लेंगे, मतलब जो होता है इसका एलसीएम ले क्या है, 2 हो जाएगा, ठीक। इसमें करते हैं d/dx, क्वेश्चन बंद कर दें, ठीक। क्वेश्चन नहीं, मतलब मॉड है, क्वेश्चन नहीं, ठीक। अगर हम इसको किए हैं तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस, अगर 1/2 है तो इसका क्या करेंगे, जहाँ कुछ नहीं यहाँ एक मान लेंगे, इसका हम क्या आ जाएंगे, 2 हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा प्लस, ठीक, 1 ही हो जाएगा। मतलब यही चीज़ मैं यहाँ लिखा है, ठीक, यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब ध्यान से उतर गया था, ठीक। फिर dx, मतलब dx हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, dx हो जाएगा। अब क्या करना है, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे x 1/2 d/dx, अब माइनस फिर लिखना है मुझे। अब इसको मैं फटाफट जोड़ लेते हैं, यस का 3
ठीक, 2 3/2 ठीक है, जस्ट घाते 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब हमने यहाँ से घाते 3/2, हमने यहाँ पे कहा आएगा dx। अब हम यहाँ पे dx लिखे हैं। अब इसको अब ध्यान देना है, इसमें कुछ छोटी सी चीज़ें बहुत ध्यान देना है। 1/2 + 1 ठीक, 1/2 + 1। अब यहाँ पे हमने क्या किया 3/2 + 1, 3/2 1 + 3, अब 3/2 + 1 अब प्लस सी, ठीक, प्लस सी हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, प्लस सी हो जाएगा यक्स। अब इसको हम आपको बताए थे ना, इससे क्या करना है आपको। ठीक, हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 कैल्शियम ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कम, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। ठीक, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया 1 + 2/2। ठीक, अब इसमें क्या करना है, ऐसे मुझे भी करना है। इसको क्या करना है, एल्शियम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने यक्स लिया, हमने क्या किया 2 कैल्शियम ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे 2 कैल्शियम ले लिया। यहाँ पे हमने 3 + 1 हो जाएगा। तो नीचे आएगा, यहाँ पे क्या लिखा 3 + 1, जस्ट उसी नीचे जो ऊपर लिखे वही नीचे लिखना है। ठीक, वही नीचे लिख देना है, फिर प्लस सी कह देना है। ठीक है, जब प्लस फिर सी कह देंगे। अब नीचे आइए, सॉरी अब जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं। अब क्या करना है यहाँ पे यस क्यूब, और इसमें जोड़ देंगे। ध्यान देना, इसमें जब जोड़ेंगे आप क्या करना है, इसमें जो हम लिखे हैं आप क्या करना है, इसका हम जोड़ना है। ठीक, अब क्या होगा क्यू, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू माइनस क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पर हमने क्या किया 2/2 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस माइनस क्या करना है यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब लिख सकते हैं 5/2, 5/2 यहाँ पे हमने 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस सी। अब इसमें क्या करना है 2/3 यस घाते 3/2 माइनस 2/√3 √3/2। अब यहाँ पे 3/2 लिखे हैं, ये इसका उल्टा हमने 3/2 लिखे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे 5/2 + सी। ठीक, 5/2 + सी, ये आपका आंसर है। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, 15वें क्वेश्चन में देखिए। अब ये क्या करना है 15वें क्वेश्चन में, 15वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाकलन। ठीक है, समाकलन रूट यक्स कोष्ठक में 3x² + 2x + 3 dx, मतलब 3 dx। अब इसमें क्या करना है, आपकी क्वेश्चन है, आप क्या करना है, इसमें ध्यान देना है। कोई बात नहीं, घबराइए ना इसमें कुछ। अब आपको हम इसको पहले भी बता दिए हैं, आप कुछ करना नहीं। आप चलो जल्दी हम लगा लेते हैं। इसको मैंने क्या बताया, यस पर 1/2, तो इसका हमने बताया था 1/2 होता है। ठीक, इसका माइनस में 1/2 होता है। अब इसको हम आपको बताएं 3x² + 2x + 3 यस, हमने क्या किया dx, जैसे तो उसे में उतार लिए। फिर इसके नीचे आइए, यहाँ पे जस्ट इसमें क्या करना है, देखिए घबराना मत। इसमें क्या करना है, हमने इसका रूट बाई हम आपको बताए थे ना, क्या होता है 1 रूट का, इसका क्या होता है -1/√2x। ठीक, ओके। अब इसमें क्या करना है, अब हमने इसको अब निकाल लिए हैं। अब इसको हम 2 स्टेप कर लिए, ऐसा उनका करना 3 स्टेप। अब इसमें क्या करना है, देखिए क्या क्या मिल रहा है, मतलब क्या होना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करना है, जो कोष्ठक इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है मुझे यहाँ पे √3²। अब क्या करना है + 1/2, 3² 1/2, इसका हम गुणा करें जो 1/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है प्लस। ठीक, अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 2x 1 + 1/2। अब इसको करना है प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें फिर करेंगे, हमने क्या करेंगे 3x² 1/2, 1/2, इसका हम क्या करेंगे dx। ठीक, सिंपल सी बात। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक, ओके दोस्त। अब क्या करना है, अब इसमें जो बचा है स्टेप क्या करना है, अब इसके नीचे एडजस्ट आइए, फिर इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे चाहिए। अब है ना क्या है 3x², फिर अब इसका करना है एल्शियम ले लेते हैं, एल्शियम निकालने जाते हैं ना। अब क्या करना है, हम चलो जल्दी निकाल लेते हैं। ठीक, अब जहाँ कुछ नहीं है यहाँ पे एक मार्क्स आते हैं। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे हमने 2 लिखा है। अब यहाँ 2 क्या करेंगे, 2 दूनी यहाँ 4 + 1। ठीक, +1। अब फिर 3, अब यहाँ पे करें 2x। अब हम यहाँ 2x, अब इसका करें 2 का एल्शियम ले लिया, 2 एक कम 2 + 1। ठीक, अब हम यहाँ प्लस 3x। अब 3x इसका क्या करेंगे, हम इनमें 1/2 करेंगे, यहाँ पे 1/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्ठक बंद कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्ठक बंद कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे dx कर देंगे। ठीक, dx कर देंगे। अब जस्ट इसके नीचे आए, फिर इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अब इसका देखो, अब इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 3x² है, अगर इसको हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 3 2 5, 5/2, फिर प्लस इसको हम फिर करेंगे 2x, इसको करेंगे 3/2, 3/2 प्लस 3x 1/2, फिर कोष्ठक बंद करते हैं, यहाँ पे डी, मतलब d/dx ना dx हो जाएगा। ठीक, अब हो गया ओके।
अब इसको 3 स्टेप आइए, नीचे स्टेप आइए, कुछ मतलब देखो सिंपल हमने इससे क्या किया 3x को हमने इसको जोड़ दिया 5/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x का मतलब क्या 3/2 हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पे 3 1/2 यहाँ पे डी मतलब dx हो जाएगा, ठीक, ओके फ्रेंड। जिस इसके नीचे में यहाँ पे किया गया 3x में 5/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2x का 3/2 प्लस यहाँ पे 3x/2 dx हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अब हमने 3/dx लिख लिए हैं, अब हमने क्या कहें क्वेश्चन 3x² 5/2, अब इसमें हमने यहाँ पे क्या लिया dx, अब सब में हमने क्या करना है dx करना है, ठीक। अब यहाँ पे 2x 5/2 यहाँ पे dx प्लस प्लस अब यहाँ पे हमने क्या किए हैं जिसे यहाँ पे किए हैं, फिर हमें यहाँ पे करेंगे क्या करना है, यहाँ पे 3x 1/2 हम यहाँ पे dx लिख देते हैं, ठीक, ओके फ्रेंड। डिवाइड अब हमने क्या किया 3 बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब 3 बाहर ले लेंगे 5/2 बचेगा, यहाँ पे 5/2 बचेगा यहाँ पे dx प्लस फिर हमने 2 बाहर ले लिए, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3/2 dx, ठीक, प्लस अब हमने क्या किया, अब यहाँ 3 फिर बाहर ले लिए, यहाँ पे हमने क्या किया 3 बाहर ले लिया x 1/2, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या dx, ओके फ्रेंड। अब हमने यहाँ dx देखिए समझ हम बता फिर आपको बता दे रहे हैं, हमने क्या किया यहाँ 3 बाहर ले लिए हैं, हमने यस का 5/2 लिखे लाया वहाँ dx प्लस यहाँ पे हमने क्या 2 फिर बाहर लिख लिया, इंडिकेशन करना है हम लोग 2 मतलब जो वर्ग संख्या उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ के ओके, अब क्या करना है 15 नंबर क्वेश्चन में है काफ़ी, ठीक है। अब क्या करना है हम 3 बाहर ले लिए है ना, अब आपको करना है 3x/5/2, ठीक। अब यहाँ पे +1, ओके फ्रेंड, +1। अब इसको कोष्टक तोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3/1, अगर हम इंटीग्रेशन हटा देंगे, इसका इंटीग्रेशन अगर हम हटा दें समाकलन जो बोलते हैं इसको हम हटा देंगे क्या हो जाएगा 2। अब हमने क्या कहा 5/2 + 1 5/2 + 1 2, इसका हमने क्या इंटीग्रेशन किया 3/2 + 1, ठीक, 3/1 हमने 3/1 2 + 1, ओके फ्रेंड। अब हमने यहाँ किया +3, अब हमने यहाँ पे 3 1/2 + 1, ओके ओके, यहाँ पे हमने क्या किया ओके, यहाँ पे 1/2 + 1, अब यहाँ +c, ओके। अब यहाँ 3, अब हमने यहाँ 3 लिखे हैं x, अब इसको अगर आप क्या करना है अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ 2 के यहाँ क्या एलसीएम ले लिए, 2 के एलसीएम ले लिए, यहाँ पे हमने 5 + 1 5 + 2 हो जाएगा, 5 + 1 2 हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या किया फिर नीचे जैसे हम नीचे लिख जैसे ऊपर लिखे उससे नीचे लिख देंगे, ठीक, 5/2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके, प्लस अब यहाँ पे हमने क्या किया 2x, हमने यहाँ पे 3, अब एलसीएम ले लेते हैं 2 का, हम 2 का एलसीएम ले लिया 2 एकम 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, ठीक, +2 हो जाएगा। अब नीचे क्या किया हमने 3/+2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके, यहाँ +3, अब हम यहाँ 3 किए। अब इसमें क्या करना है x, हमने पहले 2 का एलसीएम ले लिया, 1 एकम 1 और 2, ठीक, हमने यहाँ पे 2 अब मतलब 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है +c, ठीक। अब जो हमने नीचे लिखे वहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे। अब क्या करना है, अब इसको हम फटाफट अब जोड़ लेते हैं, इसको हम अब चले जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं। हम क्या करना है 3x 7/2 3x 7/2, अब हमने यहाँ पे 7/2 हो जाएगा +2। अब इसको हम फिर जोड़ लेते हैं, क्या 3 2 5 5 तो 2, इसको हमने क्या कहा 5/2 हो जाएगा, ओके। यहाँ फिर प्लस किए, यहाँ पे हमने 3, यहाँ पे हमने 3 किए हैं। अब इसको क्या करना है x, ठीक, 3 2 5 मतलब क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 3/5, फिर यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे 3/5 3/2 लिखेंगे, सॉरी 3/2 +c, ठीक, अब +c हो गया, ठीक। अब यहाँ पे +c नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे करना है +c, अब यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं 7/2 हो गया यहाँ पे प्लस। अब क्या करना है 3, क्या है यहाँ पे 2/7 x 7/2 +2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे 5/2, और यहाँ पे हमने क्या है 3/2 +3 2/3, यहाँ पे हमने क्या किया x 3/2 x 3/2 हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कटेगा, कुछ कटने लायक है और कुछ कटेगा नहीं। पहले हमने क्या किया 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया, ओके। अब इसमें क्या गया 3 दूनी 6 हो जाएगा 6/7, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया 7/2 प्लस 5 दूनी 10, अगर आप करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे क्या क्या कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 ओके फ्रेंड। यहाँ पे हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, यहाँ पे हमने 2 होगा, हाँ 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमने 2 लिखा है। अब आपको क्या करना है 4/5, और यहाँ पे 5/2
टू, 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे यक्स है, ठीक है, यहाँ 5/2 यक्स हो जाएगा। अब प्लस 2x 3/2 प्लस सी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 6/7 एक्स के बाद 7/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4x मतलब 4/5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2x 3/2 मतलब यहाँ पे x हो गया प्लस सी, ठीक। हमने यहाँ से यहाँ काट दिए, अब इसमें 3 दूनी 6 गए हैं, ठीक। इसके बाद जोड़ा यहाँ पे इस पर प्लस यहाँ पे क्या 2 दूनी 4, 4 1 2 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसको भी कर दिए, ठीक। ओके फ्रेंड, अब क्या करना है अब मैंने यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे हमने देखा था 15 नंबर क्वेश्चन था। अब मुझे क्या करना है 16 नंबर, अब मुझे 16 नंबर सवाल लगाना है। 16 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, देखते हैं 16 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। इंडिकेशन करना है यहाँ पे क्वेश्चन में 2x माइनस 3x माइनस 3 कास, ठीक, सॉरी माइनस कास 3 और प्लस EX क्वेश्चन बन dy/dx मतलब dx हो जाएगा। देखिए इंडिकेशन करना है क्वेश्चन में 2x माइनस 3 कास x प्लस ई की पावर x मतलब ई की पावर x है कि आपको क्वेश्चन दिया है। अब मुझे इस क्वेश्चन दिया है, अब तो हम लोग पिछले इतने ही सवाल लगा लिए, अब तो सवाल पे आप लोग अब मुझे इसका पहले बंटवारा कर देते हैं। आप पहले भी गए थे, मतलब बंटवारा करना नहीं, मतलब इसको पार्ट करना अलग अलग, ठीक है, बंटवारा मत समझ, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया पार्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया पार्ट किए। अब हमने क्या किया 2x dx माइनस हमने 3 ले लिया, बाहर ले लिया, हम क्या करेंगे cos, ठीक, cos x dx प्लस फिर इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे EX का, फिर लिखेंगे यहाँ पे हमने EX dx, ई का हमने लिखा dx। अब हमें क्या करना है, अब 2 हमने बाहर ले लेते हैं, 2 हमने बाहर ले लेंगे x dx मतलब x dx 3x dx 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ मैंने 2 लिखा था, यहाँ पे 2 सॉरी लिख दिया, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया सॉरी सब गलत हो गया, मतलब क्या करना 3/2 इसके बाद इंटीग्रेशन, हाँ सही है सही। अब क्या करना है, अब इसका हमने आपको बताया था यक्स का जो होता है यक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, अब आपको बताए थे, याद होना चाहिए, ठीक है, सॉरी यहाँ गलत हो गया 1 इसका 1 + 1, ठीक, 1 + 1 इसका होता है, ये से होता है, ठीक। अब हमने क्या किया -3, अब पास उल्टा हम क्या देंगे साइन, मतलब पास का क्या होता है साइन प्लस साइन होता है, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लस साइन x, ठीक, प्लस साइन x, ठीक, और प्लस EX मतलब हो गया ना, इतना हो गया ना। अब मतलब हमने इसका आपको बताया, आपको हम पहले ही बताए थे इसका क्या होता है, थोड़ा देख लीजिएगा फिर से। अगर आपको dy/ds का EX का लिखना है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 1 + 1 इसका 1 + 1, ठीक। ओके फ्रेंड, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ओके, अब हमने इसका 2/2 इसको लिख दिया, हम क्या करेंगे 2 का अब इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ करेगा x⁻²x, ठीक है 2। अब यहाँ पे -3x साइन x प्लस EX, ठीक, प्लस EX हो जाएगा। अब हमने 2 से 2 काट दिए, अब क्या बचेगा 2x माइनस 3 साइन x प्लस EX प्लस C, ठीक। ओके फ्रेंड, अब हमने क्या, जैसे हमने यहाँ से 2 कट गया, बाकी जैसे था वैसे में सेम उतार लिया, ठीक। अब यहाँ प्लस C कर दिया, अब इसको देखो आपको क्या है आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। देख लीजिए ये आपका आंसर आ गया है, ना हो तो आप बुक उठा के देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आया तो हमको बताइए, ठीक है। ओके फ्रेंड, बहुत ठीक। आप क्या करना 6 मतलब यहाँ पे 16 नंबर सवाल है। अब 16 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, यहाँ 2x² माइनस 3 साइन x माइनस 3 साइन x प्लस यहाँ पे 5√x कोष्टक बंद dx, ठीक, कोष्टक बंद dx। अब आपको क्या करना है, कोष्टक बंद dx है। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें देखो अभी हम 16 नंबर विशिष्ट लगाए थे, उसी स्टेप वैसे है, देखो सेम वैसे है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे कास था, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 2² था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 था, ठीक। कुछ मत करना, घबराइए मत, कोई टेंशन मत लीजिए, बहुत ईजी का सवाल। हम आप क्या करते हैं, जैसे हमने पहले लगाए थे उससे आप भी लगाएंगे, ठीक। हम उसी स्टेप लगाते हैं, फिर इससे क्या करना है इंटीग्रेशन करेंगे x² dx, अब -3 करेंगे, फिर हमने लिखेंगे साइन, जैसे यहाँ पर जैसे हमने साइन लिखा था यहाँ भी लिखेंगे साइन x, ठीक। अब हम यहाँ पे साइन x प्लस 5, हमने 5 बाहर ले लिए हैं। अब क्या करें √x dy/dx √x/dy/dx dx हो जाएगा dy/dx, सॉरी तो और करना, ठीक, dx हो जाएगा। अब क्या करना है
अब कुछ मत करना है, बस सिंपल सी छोटी सी करना ही बस अब ये। ठीक, अब क्या करना है, जैसे स्क्वायर डी एक्स माइनस 3, फिर यहाँ पे साइन यक्स प्लस फिर 5 रूट यक्स डी एक्स। अब इसको हमने रूट के बताया था ना क्या होता है रूट के, हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, आपको हमने रूट के आगे ही बताए थे। आपको क्या करना है, रूट मतलब अगर रूट है तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, साइन 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे साइन 1/2 लिख सकते हैं, साइन का 1/2 लिख सकते हैं, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे 1/2 साइन लिख सकते हैं। ओके ठीक है फ्रेंड, इसमें आप घबराइए मत, कुछ से दिक्कत है। ठीक, बाकी जो होगा अब आपको इसको भी बता दिए हैं, अब आपको इसका भी इंटीग्रेशन लगाना कह दिए। अब क्या करना है, ऐसे करेंगे माइनस कॉस यक्स माइनस कॉस स्क्वायर, मैंने कहा यहाँ पे कोष्टक बंद कर दिए हैं। अब यहाँ करना है +5, मैंने +5। अब यहाँ पे क्या करना है 1/2 -1। ठीक, हमने क्या किया 1/2, अब यहाँ पे 1/2 +1, अब प्लस यहाँ पे हमने सीखेंगे। ओके फ्रेंड, अब हमने यहाँ पे डी यहाँ पे, अब इसको फटाफट जोड़ लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है 3, अब क्या करना है 3/2। ओके, फिर माइनस जैसे था वैसे में उतार लेते हैं। यहाँ पे हमने यक्स, ठीक, अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे हमने क्या किया यक्स 5/2। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं नीचे 3/2। ठीक है, 3/2 हो गया। अब इसके फिर नीचे देखिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 2/3, मतलब 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कटेगा है, नहीं कट रहा है ना, शायद देखो कुछ कट रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे क्यूब नहीं कटेगा, +3 cos यक्स प्लस cos यक्स। देखो 5 दूनी क्या करना है, 5 दूनी 10। अभी क्या करना है, अब जब 10 हो गया 10 में क्या लिखेंगे यहाँ पे 10/3, मतलब क्या होगा 10/3। अब यहाँ पे यक्स 3/2 प्लस सी यक्स 3/2। देखो ध्यान से देखना है, इसमें क्या करना है अरे फ्रेंड इसमें क्या करना है 2/3 प्लस 3/2, इससे था हम इसे उतार लिया, प्लस 5 दूनी 10, 10 में क्या है 10/3 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या 10/3 यक्स /3 यहाँ प्लस सी। ठीक, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, क्या हो गया आपका ये आंसर। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखना है आपको, इस पर आइए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करना है आपको यक्स से सेक यक्स, ठीक, सेक यक्स प्लस 10 यक्स, ठीक, डी एक्स, सेक यक्स कोष्टक में सेक प्लस 10 यक्स। ठीक, आप ध्यान देना, आप पढ़े थोड़ी इसमें देखिए कुछ सवालें हैं, आपको पहले आपको समझा देते हैं इसमें क्या होता है। अब मैं इंटीग्रेशन करेंगे, अगर मैं सेक का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, अगर सेक स्क्वायर का अगर हमें इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा 10 होगा। सेक क्या होता है यहाँ पे 10 यक्स। ठीक, ओके फ्रेंड, इसका क्या होता है 10 यक्स। ठीक, अगर सेक से निकाले इंटीग्रेशन का फिर करेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, अगर इसको जैसे हमको उल्टा करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे सेक यक्स का निकालने का क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 यक्स, और यहाँ पे कॉस यक्स। ठीक, सेक स्क्वायर सेक यक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, बस ध्यान देना, छोटी सी बातें हैं, आपको किस सिस्टम सारा यूज होगा, अब देखते रहना। क्या करना है, अब कुछ मत करना है, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर यक्स प्लस फिर सेक स्क्वायर यक्स, फिर हमने यहाँ प्लस किया, यहाँ पे 10 यक्स हमने कोष्टक में डी एक्स लिख दिया। ठीक, ओके, अब हमने क्या किया, इसका हमने क्या पार्ट में कह देते हैं, अलग पार्ट में कह देते हैं। ठीक है, इसको करना है यक्स डी एक्स प्लस डी एक्स हो गया, हमने क्या यक्स, ठीक, डी एक्स, सॉरी यहाँ पे डी एक्स नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स, हाँ मतलब ये अलग है ना इसका कोष्टक में, ये क्या करना है कोष्टक में इसलिए नहीं होगा। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे हो गया प्लस, अब यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे 10 यक्स, यहाँ पे हमने क्या डी एक्स मतलब डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हमने बताया था क्या होता है, या लिखे ना 10, अब हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, 10 यक्स प्लस यहाँ पे इसका क्या बोले, इसका दोनों का हम क्या बोलेंगे सेक, अब इसके क्या होंगे यहाँ पे सेक यक्स। ठीक, अब यहाँ पे प्लस सी, ये आपका आंसर सिंपल। किसी आपको तो कीजिए, हम आपको ये भी बता दिए थे इसका क्या होता है। ठीक, हमने यहाँ पे सेक यक्स का क्या होता है यहाँ पे हमने लिख दिया था 10 यक्स, इसके बाद यहाँ पे
सेक यस, ठीक, ये इसका मान है। ठीक, ये थोड़ा आपको कॉमन से आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक, ये आपको मैं यहाँ पे लिख दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक, कह रहा है देखिए इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर यक्स अपान कॉसेस, क्या करना है, कॉसेस यक्स डी यक्स, कॉसेस डी यक्स। अब आपको देखना है कॉसेस डी यक्स है। अब इसमें आपको, आप देखिए इसमें छोटी सी चीज़ है कॉसेस डी, आप देखो किसका फार्मूला है। अगर मैं आपको देखो, आप दिखाते हैं थोड़ा, यहाँ देखना है आपको, क्या करना है, यहाँ इस साइड में देखिए। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कॉस यस, ठीक, अगर मैं कॉस यक्स का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस मान क्या होगा, कॉस इसका मान 1/sec, मतलब 1 कॉसेस हो जाएगा। नहीं देखिए, अगर इसका हमने एक सेक मतलब सेक है, मतलब सेक है, और इसको क्या लिखेंगे 1/cos, इसका जस्ट लगा 1/cos। आप पढ़े होंगे शायद, लाल बटे का आप नहीं आ रहा, उससे आप लगा लीजिए, उससे बहुत बढ़िया आएगा। ठीक, अब क्या करना है, कॉसेस, ठीक, कॉसेस लगेगा। अगर इसका नीचे हम फिर करेंगे, कॉसेस करेंगे जैसे, फिर देखिए नीचे देखिए क्या करना है आपको, नीचे देखिए, अगर हमने कॉसेस करेंगे 1 क्या करना है, 1 एक कॉसेस करेंगे उल्टा क्या 1/sin हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/sin यक्स हो जाएगा। ठीक, हम आपको छोटी सी चीज़ें हैं, आपको हम बता रहे हैं कि समझ कि इसमें क्या करना है, छोटी छोटी बात आपको याद करना है, किसी लिए आपको याद करना आपकी काम है। ठीक है, इसमें देखो हम कितने सारे फार्मूले, जहाँ जहाँ फार्मूला यूज है हम सारे फार्मूले आपको बता दे रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे क्या लगना है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, कॉसेस मतलब सेक का लिखा है यहाँ पर। ठीक, अब क्या करना है मुझे सेक का, अब मुझे चलिए सवाल पे लगाते हैं। ठीक, ओके फ्रेंड, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर आना है, कोष्टक बंद कर दिया, यहाँ पे सेक स्क्वायर इनटू, देखो इसका हम सवाल इसको बताए थे ना, इसका क्या होता है, हमने इसका आपने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर यक्स, हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर यक्स लिखे हैं। अब हमको क्या करना है, कोष्टक बंद कर देना है, इसका हमने यहाँ पे डी एक्स कर देना है। ठीक, डी एक्स, अब हमने क्या किया, फिर इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे 1 क्या करना है 1/cos, अब नीचे फिर आना है, फिर 1 क्या करना है साइन, 1/sin स्क्वायर यक्स। अब हमने क्या किया डी एक्स के लिए। ठीक, अब क्या करना है 1/cos स्क्वायर, ठीक, cos स्क्वायर। अब हम क्या इंटू क्या करना है यहाँ पे साइन यहाँ पे साइन स्क्वायर यक्स है, साइन स्क्वायर यक्स 1। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ करना है डी एक्स करना है। अगर इसमें देखो कुछ कट रहा है, मतलब इसमें कुछ कट रहा है, कुछ कटेगा नहीं, क्या डी एक्स कटेगा तो एक कट जाएगा, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है यहाँ पे कॉस यक्स, यहाँ पे साइन यक्स, ओके फ्रेंड, कॉस यक्स साइन यक्स। अब आपको ध्यान देना है, अगर हम कॉस यक्स निकाले हैं अपन, अगर साइन यक्स आए, इसका मान क्या होता है 10 यक्स होता है, इसका क्या होता है साइन कास अपॉन साइन क्या होता है 10 यक्स होता है ना, वैसे है मतलब। ओके, अब क्या करना हम आपको दिखा, अब क्या करना है, अगर आप उसमें 10 एक्स हो गया, अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, हम जैसे था अब करना 10 स्क्वायर यक्स आ गया। अब 10 स्क्वायर यक्स भी आपको मान होता है, 10 स्क्वायर मान क्या होता है, 10 स्क्वायर का मान क्या होता है सेक ही होता है ना, मतलब क्या होता है सेक स्क्वायर यक्स। क्या करना है सेक स्क्वायर यक्स, चाहे माइनस चाहे 1 लिख दो चाहे यक्स। ठीक ठीक, अब क्या करना है यक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके फ्रेंड, आपको ये फार्मूला है देख लिया। ठीक, यहाँ पे यहाँ यक्स है, ये समझ में आया, देखो यहाँ पे 10 एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है सेक स्क्वायर यक्स -1। ठीक, ये आपका फार्मूला है, आप देख लीजिए। अब मुझे इसका मान लिखना है कि सामने इसका मान लिखे है। अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे कोष्टक बंद करेंगे, सेक स्क्वायर यक्स -1, सेक स्क्वायर यक्स -1 कोष्टक बंद करें, यहाँ डी एक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर कोष्टक यहाँ पे सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे अब इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने डी एक्स लिखे, अब यहाँ पे डी एक्स लिखे हैं। अब इसका हमने क्या बोला था, इसका मान क्या होता है, इसका बोला था क्या होता है, मतलब 10 एक्स होता है ना यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 एक्स माइनस यक्स प्लस सी, अब माइनस यक्स प्लस सी। अब क्या मैंने यहाँ पे आंसर आपका, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, देखिए इसमें हमने इसका फार्मूला और इसका फार्मूला, इस आपका फार्मूले से सारी फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक, जहाँ जो फार्मूला आवश्यकता था वो फार्मूला लिखा दिए, जो चाहिए आपको फार्मूला साइड में लिख दिए, उसी के माध्यम से आप हल कर रहे हैं। जहाँ आपको दिक्कत होगी आप मुझे बताइए, कमेंट के मैसेज कीजिए, और व्हाट्सअप जुड़ना चाहते तो व्हाट्सअप जुड़े, हर चीज़ का समस्या का सलाह आपको मिलेगा सर। ठीक।
ठीक, सवाल मिलेगा। ओके फ्रेंड, अब चलिए देखिए 20 नंबर सवाल में क्या होता है, उसमें क्या दिया है। आपको नहीं अगर आपको कन्फ्यूज लग रहा है कि हाँ मैं ये चीज़ नहीं मिलना, अब क्या करना है, आप उठा लीजिए एनसीईआरटी की बुक, किताब उठा लीजिए सेकेंड पार्ट। अब उसमें देखिए इंटीग्रेशन के सवाल में आपको देख सारे सवाल का आंसर मिलेगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एकदम अच्छी बेस्ट ट्रिक है, आप देखना है। ठीक, अब चलिए देखिए 29 नोशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 3 यहाँ पे साइन यक्स 2 3 माइनस साइन, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कहना अपान लिखेंगे, यहाँ पे हमने कॉस 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 स्क्वायर यक्स, यहाँ पे हमने डी यक्स। अभी इसमें देखो आपको हम इस सवाल लगा भी दिए, शायद थोड़ा बहुत डिस्पेंस होगा, कुछ मत करना, ध्यान देना है। अब क्या करना है, अब इसका हम देखो इसमें भी फार्मूला लगेगा, हम आपको आगे बताएंगे कौन सा फार्मूला लगेगा, घबराइए मत। और हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया यहाँ पे 1/cos स्क्वायर यक्स। ठीक, अब हमने यहाँ पे डी एक्स लिख दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 लिखा है। अब यहाँ पे मैंने 3 लिखा, आप क्या करना है, इंटीग्रेशन करें यहाँ पे साइन यक्स, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक, कॉस स्क्वायर यक्स, यहाँ पे डी एक्स। ओके फ्रेंड, डी एक्स। अब हमने यहाँ पे टू के बाहर ले लिए हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर डी एक्स माइनस 3, यहाँ पे हमने साइन यक्स कॉस यक्स, इसके बाद अपान कॉस यक्स, इसके बाद डी यक्स। अब इसका देखो, इसका फार्मूला हम देखिए यहाँ पे, अगर हम 1/cos यक्स का फार्मूला क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, सेक यक्स। ठीक, 1/cos यक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक यक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, फार्मूले हैं। ठीक, अब क्या करना है, अब जैसे इसका कुछ करना है। अब हम क्या इसका क्या फार्मूला आपको बताए थे, यहाँ पे क्या होता है 210 हो जाएगा, यहाँ पे 210, यहाँ पे 3। अब इसका हम ये भी बताए थे, इसका क्या होता है 10। ठीक है, 10 यक्स हो जाएगा। ठीक, इंटू इसके बाद हमने इसको भी क्या करना है, इसका हम लिखाए थे, क्या लिखा था, यहाँ सेक है ना, यहाँ पे सेक यक्स हो जाएगा, यहाँ पे हमने डी यक्स हो जाएगा। ओके, घबराने बाद अब क्या करना है, 210 यक्स माइनस 3। अब इसका हमने क्या किया, इसका माइनस 3 खत्म हो गया, अब 10 से 10 लिख लिया। अब इसका मन क्या है, सेक यक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, ओके फ्रेंड, आपकी क्या है, यहाँ आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर देखो 210 माइनस 3 यक्स प्लस सी। ठीक, ये आपका आंसर की ऑलरेडी यहाँ से 10 मैंने ले लिया, इसके बाद हम यहाँ पे उतार लिया। ओके फ्रेंड, अब मेरा 21 नंबर क्वेश्चन में है, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन करना है, आपको करना है रूट यक्स प्लस 1/रूट यक्स। ठीक, 1/रूट यक्स डी यक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, हम आपको इससे पहले बताए थे आपको क्या करना है, फिर हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, घबराइए मत, आप जब पूछो मैं तभी आपको बताएंगे, बस आप बने रहिए बस हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हम आप कुछ नहीं करना। अब हमने इसमें जैसे था वैसे लगा, तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब क्या होगा जाएगा, यस का 1/2 प्लस यस का, फिर इसके बाद क्या हो, यस का 1/2, इसके बाद वहाँ पे डी एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे डी एक्स लिखे हैं। अब क्या करना है, 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब क्या है 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देखिए, यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन इसका हमने निकाल दिए हैं। अब जरूरी नहीं है हमें अब से करना, यस का भी निकालना है। ठीक है, हमने क्या कहा 1/2 प्लस 1। ठीक है, और वहाँ पे 1/2 प्लस 1। ठीक है, ओके फ्रेंड, देखो माइनस तो माइनस यहाँ लगेगा, प्लस सी हो जाएगा। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, देखो अब इसका एलसीएम ले लेंगे प्लस 2। अब यहाँ पे 2 का हमने एलसीएम ले लिए। ओके फ्रेंड, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 1 + 2 का एलसीएम ले लिया यहाँ। ठीक, अब यहाँ पे प्लस कह दिए हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हम क्या प्लस हो जाए, तो -1 प्लस 2। अब यहाँ पे -1 प्लस 2। ठीक, मान जैसे यहाँ पे वैसे उतार लेना। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या उतार लिए हैं। अब क्या करना है, इसको प्लस सी। ठीक, ओके फ्रेंड, अब प्लस सी हो जाए। अब मैं चलो जल्दी जोड़ लेते हैं, इसका क्या होता है 2 1 3 3/2। ओके फ्रेंड, 3/2। ओके, प्लस अब इसमें आइए, अब क्या करना है, इसमें आपको जोड़ना है, क्या करना है, अब आपको जोड़ेंगे क्या होगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस सी। ओके,
जब प्लस सी हो जाएगा फिर नीचे आइए, यहाँ पे क्या करना, कुछ कट रहा है, कुछ कटेगा नहीं ना। अब क्या करना हमने 2/3 यहाँ पे 2/3 या 3/2, ठीक। यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2x 1/2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ये आपका आंसर आ गया। बच्चा लास्ट वाला नंबर 22 नंबर में आपको क्या करना है। अब आइए 22 नंबर सवाल में आपको क्या कहना है। हमने आपको दिखाया, आपको हमने बताया था कि क्या कैसे क्या करना है, कैसे नहीं कैसे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल बात है। देखो इसमें बहुविकल्पी है, आप चाहे तो टिक मार सकते हैं, ना तो हम आपको साल पे बता देंगे इससे होगा, ठीक। अगर मान चलो आपको नहीं आया समझ में कि क्या करना है, देखिए आप क्या करना फॉलो, ठीक है। अब इसमें करना हमने 4 का क्या करना है, बाहर ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 3q, इसके बाद हमने यहाँ पे dx -3, इसका हमने यहाँ पे 1/4, ठीक है। यहाँ पे हमने dx, ओके। अब हमने dx कह दिया, यहाँ पे हमने क्या 4, यहाँ पे 3/+1, ठीक, 1 हो जाएगा। इसके बाद 3x -4 + 1, अब यहाँ पे 4 -+1 + c, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अब कुछ कॉमन से छोटी से हमने क्या अपने जोड़ लेते हैं अच्छे से, जल्दी 4 + 4, अब 4 कट जाएगा, -3, ठीक, जब 3 आ जाएगा यहाँ पे हमने 3x, यहाँ पे जब 3x हो जाएगा -3, यहाँ पे 3, अब 3 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे। अब यहाँ मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे 4π -3, ठीक, प्लस यहाँ पे -3, अब 3 माइनस बचेगा ना। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 4 + 1/x + c, ठीक, ये आपका आंसर है। अब देखिए आपके आंसर आपकी थोड़ा देखिए बहुविकल्प आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए किसी मिल रहा है, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा। ध्यान देना, इसमें क्या कहना है फॉलोइंग आर चेंजिंग, मतलब इसमें चेंजिंग करना है। फॉलोइंग आर इसमें क्या करना है, चेंजिंग। अब इसमें किसमें चेंजिंग करना है, जब 2 जगह पर मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। जब 2 जगह मुझे 2 लिखना है, हमने जहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे जहाँ x है, x जगह मुझे क्या लिखना है 2। ध्यान देना, x जगह मैंने अगर 2 लिख दूंगा, देखिए फिर समझा दे रहे हैं आपको, 4 + 1/x + c, ठीक। मुझे आपको c वाला बताना, ऑलरेडी में इतना सवाल मिल रहा है, मुझे c बताना सीख जाना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है अब मुझे यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर + 1/2 का 3q, ठीक, अब प्लस c। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 × 16, 4 × 16, ठीक है, 16 + 1/8, ठीक। अब जहाँ पूछना है वहाँ 1 मान लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम 8 हो जाएगा, इसका जो गुणनखंड कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। अब इस +1 आ जाएगा, तो +1 है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 129/8 आ जाएगा, ठीक, 129/8 आ जाएगा। प्लस मुझे यही बताना था, प्लस सी क्या बताना था, मुझे यही बताना था, ठीक, हमको यही बताना था। अब मुझे ये चीज़ अब क्या करना है, सवाल में देखो, यस घाते 4 + 1/x प्लस, ठीक, अब प्लस करना है 29, 129/8 + c, ठीक। आप देखो ये आपकी आंसर कौन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका सी मिल रहा है, ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक, अब क्या करना है, माइनस है यहाँ पे, ठीक, ऑलरेडी यहाँ से मैंने ध्यान दिया ना, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक। अब क्या करना है, माइनस कितना आया, माइनस आया, ठीक, ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और बाकी हमारे साथ आप बने रहिए। हम आज हम समाकलन का चैप्टर नंबर 1 लाए, आप अगले नेक्स्ट दिन चैप्टर 2 लाएंगे। सिर्फ अगर कहीं भी आपको मेरी वीडियो को, आपको कहीं भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, आपको कहीं कुछ दिक्कत हो रही, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और बाकी हमारे अदर ईमेल आईडी पे कहीं भी आप मैसेज कर हमको शेयर। प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना प्लीज़, बहुत सारे